आराम से चलना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस यहीं से वापस आ जाओ। मैं देवर में रहता हूँ। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहता है? देवर। देवर इधर कहाँ चलता है? अभी एक 10 दिन का सफ़र है मेरा। कहाँ जाना है? काजीगुंड तक साइकिल किया था मैंने। तकरीबन मैंने जो अभी तक राइड किया वो किया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की राइड किया। वो 20 किलोमीटर की राइड मैंने जो है। आप कहाँ से सर? आसाम से। आसाम किस जगह से? आसाम किस जगह से? आसाम के बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ऐसे भी। हाँ आप किस? तो जी इन्होंने तो सुगान से मुझे अलविदा कर दिया। घर से बोला था कि हम बड़ी बेरा तक आई। हिंदवाड़ा में रात को देखता हूँ कहाँ तक पहुँचे। हिंदवाड़ा में रात को सफ़र करने का ये सोचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वेंटस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। तो आज की जो हमारी राइड रहेगी वो रहेगी देवर लोलाब से हंदवाड़ा। तकरीबन ये राइड जो है ये 43 किलोमीटर की है। आज हमने अपने घर को अलविदा करना है। घर को क्या, अपने लोलाब को अलविदा करना है। तकरीबन 10-15 दिन की राइड रहेगी हमारी। पहले हमें कुपवारा कवर करना है, उसके बाद बारामूला, फिर उसके बाद श्रीनगर, फिर श्रीनगर के बाद तकरीबन पुलवामा, फिर अनंतनाग, फिर कुलगाम, शुपियान, ये सब डिस्ट्रिक्ट हम इस राइड में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे इस राइड में जुड़े रहेंगे। तो निकलते हैं। फ़िलहाल साइकिल पे कुछ सामान पैक करना है, उसके बाद देखते हैं सफ़र कैसा रहेगा, क्योंकि ये मेरी पहली सोलो राइड है। दिल में थोड़ी सी घबराहट भी है। इससे पहले इतनी दूर तक साइकिलिंग की नहीं है। साइकिलिंग बस अपने लोलाब के अंदर की थी। तो फ़िलहाल इस राइड को शुरू करते हैं और निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो जाके सीधा मिलते हैं साइकिल पे। तो लो जी, हमने साइकिल पे सामान जो अपना वो बांध दिया। ये रही हमारी साइकिल। यही साइकिल अब हमारा साथ देगी जो ये राइड हमारी रहेगी। तो फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। जो दोस्त परसों मेरे साथ दो थे वो कह रहे थे कि बड़ी बेरा तक हम भी आपके साथ आएंगे। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। घर वालों को करते हैं अलविदा, उसके बाद मिलेंगे दोस्तों के पास जाके। तो फ़िलहाल ये रही साइकिल। साइकिल पे सामान हमने अपना पैक कर दिया है और निकलेंगे यहाँ से। पहले माँ से अलविदा होता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। माँ की दुआ लेके निकलते हैं, सफ़र को करते हैं स्टार्ट। तो लो जी, मेरे दोस्त दो आगे जो परसों मेरे साथ थे, फ़िलहाल आज ये मेरे साथ रहेंगे तकरीबन बड़ी बेरा तक हैं। बड़ी बेरा तक रहेंगे, वहाँ से इनको हम अलविदा करेंगे। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, राइड को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का नाम लेके आज के सफ़र को करते हैं शुरू। सफ़र हो रहा हमारी प्यारी सी मस्जिद के सामने से ही। तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी है, क्योंकि आधे रास्ते तक मेरा साथ देने के लिए मेरे दोस्त दो है वो साथ में आ गए। अभी फ़िलहाल जो मैं व्लॉगिंग जो शूट करूँगा, कैमरा ऑन करूँगा, मैं करूँगा वो बड़ी बेरा से आगे, क्योंकि बड़ी बेरा तक परसों जो भी है वो चीज़ें आपने मेरे व्लॉग में देखी है। तो फ़िलहाल यहाँ से कैमरा को बंद करते हैं, क्योंकि बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा इस कैमरे का है नहीं, तो इसलिए कैमरा को बंद करते हैं। कैमरा स्टार्ट होगा बड़ी बेरा से। फ़िलहाल निकलते हैं, राइड को करते हैं एंजॉय। तो घर से जब माँ को अलविदा कर रहा था तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सफ़र आप जो है वो 10 दिन का रहेगा मेरा घर से दूर। तो माँ थोड़ी बहुत इमोशन हो गई थी। तो अभी मेरे साथ ये दोस्त दो हैं। आधे रास्ते तक थोड़ा राइड करने का जुनून और बढ़ गया, क्योंकि अकेले अगर सफ़र को स्टार्ट करता तो वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन इन्होंने बोला हम साथ देने के लिए आ जाएंगे आधे रास्ते तक आपका। तो फ़िलहाल इन दोनों का शुक्रिया। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं खानचक लोलाब के आसपास। तो अभी टाइम जो है वो तकरीबन 2 बज चुके हैं। राइड मैंने 2 बजे यहाँ घर से यही 10 मिनट कम 2 थे स्टार्ट की थी। तो फ़िलहाल देखते हैं राइड कैसी गुजरेगी, कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि मैंने जो फ़िक्स किया वो हंदवाड़ा तक आज की राइड को फ़िक्स किया हुआ है। उसके बाद फिर देखते हैं, या उससे पहले या उसके बाद, वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं।
अब साइकिल पूरे रास्ते पे मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि नहीं मेरे पास इसके हवा भरने के लिए पंप है। अल्लाह वजह पंचर हो गया ना, पंचर निकाल के या सामान है मेरे पास। फिलहाल राइड जो है मैं ऐसे ही एक साइकिल लेके और अपना जो कपड़े वगैरह हैं वो साथ उठाएं, बाकी और कुछ है ही नहीं मेरे साथ। बैग जो पीछे मैंने वो ऐसे ही आर्जी तौर पे उसे बांध के रखा हुआ है। मुझे लगता है वो कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, उसकी वजह से साइकिल की जो है बैलेंस ठीक नहीं रह रही है। अस्सलाम वालेकुम। और आज राइड स्टार्ट होगी, कश्मीर राइड। कोई बस ठीक ठाक। फिलहाल देरी से निकल गई हूँ, पीछे कुछ पहुँचता हूँ कुछ ना पहुँचता हूँ पता नहीं। भाजी खा के निकले, बात शायद खा के नमाज पढ़ के आराम है ना। तू उदास है और बाकी 10 दिन बाद इंशाल्लाह मुलाकात कर 10-15 दिन का सफ़र है ना आज पूरा होया ये था तक नु सुगामे तक ऐसे मैं वहाँ विंटर सीरीज थोड़ी चाहिए है जब तक डेरे या बेकार तब तक राइड एक मार का उसके बाद दस के। चलो ठीक है फिर दुआ करें यारी न पहुँचे नहीं पिछले टायरा पे हवा बराबर मुकवाही चल ठीक है। परसों ये दोस्त दो थे मेरे इसी काम के लिए आए थे, तो रास्ते पे इनके साथ भी मुलाकात हो गई। इस राइड की प्लानिंग काफ़ी अरसे से मैं कर रहा था, तकरीबन अगस्त या सितंबर, लेकिन वो इतने घर की मजबूरियाँ अपने हालात घर के हालात उनकी वजह से राइड कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अभी कुछ दिन छुट्टी है, कुछ दिन घर पे बैठा हूँ, सोचा ये एक राइड जो है इससे कंप्लीट ही कर लेते हैं। फ़िलहाल निकलते हैं। तो जी इन्होंने तो सुगान से मुझे अलविदा कर दिया, घर से बोला था कि हम बड़ी बेरा तक आएंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम यहीं से वापस जाएंगे, आप निकलो। चलो फिर अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़। आराम से जाना वापस, इंशाल्लाह वापस आके मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ से आगे मुझे जो है ना वो राइड अकेले को करनी है। फिलहाल मैं निकलता इनको करता हूँ अलविदा। अब देखता हूँ कहाँ तक मेरा सफ़र होगा, कहाँ पहुँचूँगा कहाँ नहीं। चलो ठीक है, जाओ फिर अल्लाह के हवाले। नंबर इंस्टाग्राम पे मुझे कर देना, वहीं से मैं नंबर शेयर करूँगा। तो इनको मैंने कर दिया यहाँ से अलविदा और मैंने अकेले ने अपना सफ़र यहाँ से जारी कर दिया। फ़िलहाल परसों जहाँ तक आए थे वो पीछे इस कॉलेज के पीछे तक हम आए थे। आज का जो हमने सफ़र स्टार्ट किया वो सोगाम से स्टार्ट किया। इससे पहले थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने आपको परसों वाले दिखाए थे। अब सफ़र भी अकेले, बातें भी अपने आप से, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपनी मंजिल को कवर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा वो भी मुझे भी पूरी तरीके से पता नहीं है। फिलहाल निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं सफ़र को। वो तो काफ़ी आगे, वो वहाँ पे भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे लोलाब का गेट बना हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई आना स्टार्ट हो गई है। अब अकेले के सफ़र का जो है वो मज़ा लेना है, अकेले के सफ़र एंजॉय करना है और अकेले को आपके साथ सफ़र की ये खूबसूरत जगहें वो सब आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सीनों में जब ठंड लगती है पूछो ही मत कितनी ठंड अभी फील हो रही है मुझे। सफ़र का मज़ा तो मंजिल में क्या रखे, लेकिन वाकई
जब इंसान अकेले में सफ़र करता है, पहले मुझे थोड़ा फील हुआ था जब वो वापस गए थे तो वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन अभी एक तो राइड को भी एंजॉय कर रहा हूँ, सफ़र का भी मज़ा ले रहा हूँ। और आप भी मेरे साथ ये रोलाब की खूबसूरत से नज़ारे, उनको भी आप भी एंजॉय करो मेरे साथ। और मैं तो ठंड को ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, इतनी अच्छी खासी ठंड आ रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। पहला ब्रेक मैंने यहाँ पे लिया, ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि लगातार घर से सफ़र किया था मैंने। तकरीबन मैंने जो अभी तक राइड किया वो किया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की राइड किया। और 20 किलोमीटर की राइड मैंने जो है उसमें मुझे लगे 1 घंटा 15 मिनट। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे रुका था, इसलिए रुका था क्योंकि यहाँ पे जो सीन्स हैं, जो नज़ारे हैं, वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो एक तो यहाँ पे इसलिए रुका, किसी के कॉल भी आ रहे थे तो वो भी उठा के पिक करने थे। और यहाँ के नज़ारे आप चेक कर सकते हो, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो मैंने सोचा था पीछे चाय पीऊँगा, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं किया रुकने का चाय पीने का। तो मैंने सोचा कुपवाड़ा क्रॉस करते ही चाय पीऊँगा, क्योंकि फिर देखते हैं नमाज़ का भी टाइम आ जाएगा, तो फिर नमाज़ पढ़नी है रास्ते पे किसी जगह पे। खूबसूरत नज़ारे आप मेरे साथ एंजॉय करो। तो अल्लाह ताला का नाम लेके निकलते यहाँ काफ़ी रुका मैं, तकरीबन 15 मिनट रुका था। अभी आगे दूसरा जो ब्रेक लेंगे वो हम लेंगे इंशाल्लाह नमाज के लिए, क्योंकि असर की नमाज 4 बजे के आसपास है। फिर देखते हैं 4 बजे तक हम कहाँ तकते हैं, कभी 3:30 बज चुके हैं। कुपवाड़ा से थोड़ा आगे ही हम एक और ब्रेक लेंगे। तो जी लोलाब, यहाँ से हम लोलाब उठते हैं अलविदा। यहाँ से रोलाब ख़त्म हो जाता है और शुरू हो जाता है यहाँ से आगे कुपवाड़ा। अभी मैं कुपवाड़ा वाली साइड में खड़ा हूँ, गेट को पार करते ही आप लोलाब में चले जाते हो। तो यहाँ से लोलाब की खूबसूरती शुरू हो जाती है और लोलाब का जो एरिया वो यहीं से आगे है। यहाँ से आप वापस आ जाओगे तो फिर आप कुपवाड़ा में आ जाते हो। लोलाब भी कुपवाड़ा ही में है, लेकिन एक अलग हिस्सा है, उसकी जो बाउंड्री है वो वहाँ से है। तो यहाँ से आगे जो है वो कुपवाड़ा स्टार्ट हो जाता है। आराम से चलना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस यहीं से वापस आ जाओ। मैं देवर में रहता हूँ। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहता है? देवर। इधर कहाँ चलता है? अभी एक 10 दिन का सफ़र है मेरा। कहाँ जाना है? काजीगुंड तक साइकिल पे। हाँ आज रात को रुकूंगा हंदवाड़ा में। अच्छा। फिर कल हंदवाड़ा से बारामूला से पटन, श्रीनगर, ऐसे हो वही 10 दिन का सफ़र है। आराम से छोटू, गिर ना जाना। अभी हंदवाड़ा तक मुझे कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे के आसपास में। वो ठीक, और आराम से आ जा। आराम से उधर शाबाश, बस। ये चीज़ें मुझे अभी बहुत सारी एडजस्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ चला
ये हमारे तालाब का साउंड स्टैंड, यहाँ से हम देवरगिरी तो ये कुछ ऐसा व्यू हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का। पता नहीं टाइम क्या हुआ, टाइम भी देखना पड़ेगा। अब अपने मुर्शिदी में जहाँ से हमारी कुपवारा से जमातें निकलती हैं और कश्मीर के पूरे दुनिया के कोने कोने के लिए यहाँ से जमात निकलती है। इंशाल्लाह ये राइड कंप्लीट करने के बाद मैं भी 10 दिन का टाइम निकाल के जमात के साथ निकलूँगा। तो यहाँ से करते हैं अपने कुपवारा को अलविदा और सफ़र को जारी रखते हैं आगे के लिए। हाँ, तो कुपवारा मार्केट को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया। तो अभी हम जस्ट ड्रगमुड़ा से आगे जो पेट्रोल पंप आता है वहाँ पे पहुँचे। पीछे हमने तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट लिया था। उस रेस्ट में जहाँ से हमने साइकिल ली थी उसके पास रुके, उसके बाद आए, पसीना वसीना ठंडा हो गया था तो फिर आगे मस्जिद में, फिर वहाँ पे भी रुके थोड़े बहुत। फिर उसके बाद हमने सफ़र अपना कंटिन्यू जारी रखा। और अब यहाँ से आगे ठंड हो गई तो मैंने अभी तक जो मफलर है वो नहीं पहना था, लेकिन अब ठंड की वजह से मफलर भी मैंने चेहरे पे लगा दी। अभी हो सकता है जो आवाज़ है वो अब तक ज़्यादा ना पहुँच पाए, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं आवाज़ को थोड़ा तेज़ बोलने की, इसलिए ताकि कैमरा जो थोड़ा नीचे हो वो मेरी जो वॉइस है उसको कैच कर पाए। अभी इतनी ठंड आ रही है आगे से पूछो ही मत। अब बैग मैंने जो पीछे रखा हुआ था वो मैंने अब पीछे अपने कंधे पे उठा लिया बैग। उसके कारण ये वो बार बार एक साइड जा रहा था, बार बार एक साइड जा रहा था। अब ये खूबसूरत सी जगह ड्रगमुड़ा से आगे है, यहाँ से आगे एक हॉस्पिटल है, ब्रह्मरी हॉस्पिटल से जाते हैं। वहाँ से मुझे रास्ता जो है सीधा मिलेगा, तकरीबन 5-6 किलोमीटर तक रास्ता सीधा मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको, नतनुसा। नतनुसा के बाद फिर कोलनगांव, फिर कोलनगांव से सीधा हंदवारा की ओर। इस जगह पे मैं हूँ, ये है तकरीबन आरमपुरा कुपवारा। इसके बाद नतनुसा आएगा, फिर नतनुसा के बाद कोलनगांव, फिर हंदवाड़ा। ये सब जो भी निज़ाम है ये अल्लाह ताला के हाथ में। मैंने तो इस राइड के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं विंटर सीरीज़ करूँगा, मैं साइकिल पे सफ़र के लिए निकलूँगा। तो होटल पे काम कर रहा था, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। एक रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा था और वहाँ से एक साइकिल लेकर निकल पड़ा कश्मीर की हर गली में, कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए। ये सब चीज़ें जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। बस इंसान का क्या है, इंसान का कोशिश करना है, बाकी उन सब को पूरा करना, उन सब चीज़ों पे उतरना, ये सारा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जहाँ जहाँ मेरा रिज़्क लिखा होगा वहाँ तक मुझे अल्लाह ताला पहुँचा के रखेगा। बस अल्लाह पे भरोसा करके मैंने ये अपना सफ़र जो है वो जारी किया हुआ है। अब आप लोग मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करो। मैंने जो स्पीड है ना उतनी ज़्यादा रखी है ना उतनी कम रखी है, बस एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ।
एक सीधी लाइन पकड़ी हुई है, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये वाइट लाइन है, बस इसी के साथ साथ जा, इसलिए क्योंकि पीछे बस भी आती है, टिपर आता है, ट्रक आता है, उन्हें काफ़ी जगह चाहिए रोड पे। तो मैं वही चीज़ दिमाग पे, क्योंकि साइकिल पे आप पीछे ज़्यादा देख नहीं सकते, ना इसमें वो मिरर लगा कि मैं पीछे देख लूँ। बस एक लाइन पकड़ी है, एक सीधा रास्ता अख्तियार करो, ना उससे ज़्यादा दाएँ जाओ ना उससे बाएँ जाओ, अपने आप को भी बचाओ और जो पीछे आ रहे हैं उनका जो रास्ता है उनके लिए रास्ता आसान बना दो, बस मेरा यही कहना है। क्योंकि हाईवे पे गाड़ी आपको अच्छी खासी स्पीड से मिलेगी, चाहे वो सामने से है चाहे वो पीछे से आए। सामने से एम्बुलेंस आ रही है तो मफलर में अच्छी खासी गर्मी हो गई थी, इसलिए मफलर को थोड़ा नीचे किया ताकि आप तक तो जो आवाज़ है वो सही तरीके से पहुँचे। कभी कभी ये होता है ना कि ज़बान फिसल जाती है इंसान की, क्योंकि उतनी ज़्यादा आदत नहीं है कि कैमरा के सामने बोलूँ। कैमरा में एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। कैमरे में क्या वो अपने आप से बातें करनी होती हैं, बस ऐसा समझो कि सारी दुनिया को सामने रख के उनके सामने की बातें करनी होती हैं। ये नहीं कि आप कैमरा के सामने बातें कर रहे हो, ये जो आपकी जोर से उनके साथ आप बातें कर रहे हो। तो गाइज़ अभी पहुंच चुका हूं मैं तकरीबन नतनुसा के आसपास। यहाँ थोड़ी मैंने ब्रेक ली थी, क्योंकि कुपवाड़ा में मैंने लास्ट ब्रेक ली थी, वो ली थी बुमहामा में। वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी, थोड़ा बहुत वहाँ पे रुका था। उसके बाद जो दूसरी ब्रेक है मैंने वो ली है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, नतनुसा से थोड़े आगे। यहाँ पे ऐसी जगह थी, अकेली जगह थी, तो यहाँ पे बैठ गया था। तो मैंने साइकिल यहाँ पे रखी हुई है, ये है मेरी साइकिल। ये कुछ खूबसूरत से नज़ारे नतनुसा के, कुपवाड़ा के जो लोग हैं वो इस जगह को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। अभी यहाँ पे मैं रुका हूँ तकरीबन पिछले 10 मिनट से यहीं पे रुका था, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट किया। अब यहाँ से फिर सफ़र जो है वो आगे की ओर निकलेंगे हंदवाड़ा की तरफ। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। अब सफ़र जो है वो सीधा हंदवाड़ा की तरफ जाएगा। जो कैमरा है वो कैमरा की बैटरी जो है वो ऑफ़ हो गई है। मैंने बोला था ना वो आधे रास्ते तक कैमरा की बैटरी जो है वो साथ देती है। तो अब जो भी शूट होगा वो मोबाइल से ही होगा। तो अब सीधा जाकर हंदवाड़ा में मिलेंगे, हंदवाड़ा में मुलाकात करते हैं। तो जी थक हार के हम पहुँच गए थे हंदवाड़ा। मैंने नतनुसा के बाद इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि कैमरा जो है वो ऑफ़ हो गया था, तो मोबाइल के लिए मेरे पास स्टैंड नहीं था। तो फिर तकरीबन हम मगरिब की नमाज़ के बाद ही पहुंच गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद एक फ्रेंड यहाँ पे है, तो उसी के पास रात को रुके थे। तो ये रूम का कुछ ऐसा व्यू, एक वहाँ पे सोया है, एक यहाँ पे सोया है, और मेरा ये बिस्तर है। फ़िलहाल मैंने जो मोबाइल है वो वहाँ पे रखा हुआ है, बैग अपना यहाँ पे रखा है। बाकी कल देखते हैं कल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो उसको ज़रूर फॉलो करना। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी कल देखते हैं कल क्या होगा, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।